नमस्ते पंडित जनरल क्लासेज में आप सबका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज त्रिकोणमिति का एक चौथा भाग है, पार्ट 4 है। 3 पार्ट अपलोड किया गया है, उसे आप देख लेंगे। और आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिफरेंट कोन्स के, यानी कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो है उसका हम वैल्यू प्राप्त करेंगे। कैसे करते हैं, चलिए हम पहले शुरू करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री से करते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे कि एक समबाहु त्रिभुज ले लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेंगे। देखिए कैसे, ए मान लिए AB बराबर भी 2A, AC बराबर भी 2A और BC बराबर भी 2A। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज हम ले लिए। अब क्या करेंगे कि शीर्ष A से BC पर लंब डाल देंगे। इसका नाम दे दिए हम AD। अब क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और शीर्ष A से BC पर लंब डाले हैं तो BC 2 भाग में समद्विभाजित होता है, यानी आधा A इधर अरे A 2A हो गया। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री। जैसे कोण B 60 डिग्री होगा, कोण C भी 60 डिग्री होगा और कोण A भी 60 डिग्री होगा। अब समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है वो कोण को समद्विभाजित करता है, यानी कि कोण A जो है यहाँ 2 भाग में बट गया है। एक है कोण BAD और एक है कोण CAD। तो आधा इधर 30 डिग्री A वाला हो गया और 30 डिग्री A वाला हो गया। ठीक है ना, 30 हो गया। आप चले किसी एक त्रिभुज में चलेंगे, ABD में चलेंगे, किसी एक त्रिभुज में हम लोग चलते हैं। देखिए त्रिभुज यहाँ लिखते हैं, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में पहले क्या करना है, पहले ले लेना है। मान लिया कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 2 है। इस तरह से लिख लीजिए। माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2 है और A से AD लंब डाल दिया BC पर। इस तरह से BD बराबर A और DC बराबर A आ गया। शीर्ष लंब क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में समकोण को कोण को समद्विभाजित करता है, इसलिए कोण BAD बराबर कोण CAD बराबर 30 डिग्री ऐसा है। और AD का भी मान हम लोग निकाल लिए। AD समकोण त्रिभुज है तो ये पाइथागोरस के सूत्र से AD बराबर हो जाएगा √AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, यानी कट स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, चाहे लंब स्क्वायर, जो भी आप मान सकते हैं। अगर ये लंब है तो AD हो जाएगा आधार √। देखिए AB का मान है 2A, तो 2A का होल स्क्वायर माइनस BD का A है तो A स्क्वायर यहाँ सरल किए तो √3A आ गया। अब चलिए साइन 30 डिग्री का मान जब निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण होता है। 30 के लिए लंब हो गया BD और कर्ण है AB। कर्ण तो वही रहेगा, तो यहाँ लिखते हैं BD बटा AB, यानी हो गया A बटा 2A। A कट गया, क्या आ गया? 1/2। इसी तरह आप निकालिए cos 30 डिग्री का मान। cos 30 डिग्री आधार बटा कर्ण, आधार कौन है? 30 के लिए आधार है AD, यहाँ लिखे AD बटा AB। AD कितना आया? AD आया है देखिए √3A, यहाँ पर लिख देते हैं √3A। AD हो गया √3A, तो यहाँ लिखिए √3A बटा कर्ण है 2A, यानी A कैंसिल हो गया तो √3/2। फिर से tan निकाल लीजिए, tan 30 डिग्री, लंब बटा आधार BD बटा AD, BD है A और AD है √3A। A कैंसिल हो गया तो आया कितना? 1/√3। इसी तरह सबका कॉट जानते हैं उल्टा होता है इसका, इसी तरह निकाल सकते हैं कॉट 30 डिग्री, tan का उल्टा, यानी कि आधार बटा ऐसा AD बटा BD, आधार बटा लंब, यानी हो जाएगा √3। और फिर हो जाएगा sec 30 डिग्री का ले लीजिए तो होता है कर्ण बटा AB बटा AD, यानी 2/√3 और फिर cosec 30 डिग्री का मान निकाल लीजिए। cosec 30 डिग्री का मान हो जाएगा साइन का उल्टा, यानी कि AB बटा BD, यानी 2/1 यानी 2। तो A मान निकल गया साइन का पूरा 30 डिग्री का तक निकल गया। साइन cos
tan 30 डिग्री मान सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकल गया। sin 30 डिग्री बराबर 1/2, cos 30 डिग्री बराबर √3/2, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 और cot 30 डिग्री √3, sec 30 डिग्री 2/√3 और cosec 30 डिग्री इक्वल टू 2। अब चलिए निकालते हैं हम लोग किसका, अब इसी में निकाल लीजिए cot का, अच्छा सॉरी 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कैसे निकालेंगे, इसी तरह निकालेंगे। 60 डिग्री है तो लंब हो जाएगा AD, 60 डिग्री है तो लंब हो जाएगा AD, आधार हो जाएगा BD, बस इतना ही करना है। यानी चलिए यहाँ चलते हैं, sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री यानी लंब बटा कर्ण यानी AD बटा AB, AD बटा AB, AD कितना है √3a बटा 2a, AB है यानी √3/2। फिर निकालिए cos 60 डिग्री 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, आधार बटा, तो 60 के लिए आधार हो गया BD बाई AB, BD है A बटा 2a यानी आ गया 1/2। इसी तरह सबका हम लोग निकाल सकते हैं। tan 60 डिग्री का भी निकल गया √3, cot 60 डिग्री का 1/√3, sec 60 डिग्री का 2 और cosec 60 डिग्री का 2/√3। अब हम लोग निकालेंगे 45 डिग्री के लिए, त्रिकोणमितीय मानों के 45 डिग्री के लिए निकालते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए मैंने sin, cos, tan, sec, cosec, cot के लिए हम लोग जब 45 डिग्री के लिए मान निकालेंगे तो हम एक मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री और AB बराबर BC है। आप बताइए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है तो कोण A बराबर भी तो कोण C हुआ ना, क्योंकि दोनों कोण बराबर होगा, ये 90 डिग्री है, बराबर है तो 45 हो जाएगा। कोण A बराबर कोण C हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा 45 डिग्री, ए भी 45 डिग्री हो गया और ए भी 45 डिग्री हो गया। अब पाइथागोरस सूत्र से अगर चलते हैं आप तो AC बराबर निकाल सकते हैं ना, AC बराबर √ओवर क्या हो जाएगा AB² प्लस BC² यानी हो जाएगा √ओवर x² प्लस x², और सरल करिएगा तो आ जाएगा √2x आ जाएगा। तो कितना आया AC, √2x आया, तो यहाँ √2x आप लिखते हैं। अब तीनों भुजा निकल गई है, हमें निकालना है 45 डिग्री के लिए, तो आराम से निकाल लीजिए sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री देखिए अगर ये कोण लेते हैं तो लंब हो गया AB, लंब बटा कर्ण यानी AB बटा AC, AB बटा AC यानी x बटा √2x, x कैंसिल हो गया 1/√2। इसी तरह आप सबको निकाल ले, cos 45 डिग्री का निकाल लीजिए, cos 45 डिग्री का आधार बटा कर्ण यानी BC बटा AC, तो यहाँ BC बटा AC लीजिए, BC भी x है, अब कर्ण √2 भी √2x है AC यानी आ गया, ये भी आ गया 1/√2। अब फिर निकालिए tan 45 डिग्री का, tan 45 डिग्री का होता है लंब बटा आधार यानी AB बटा BC, लंब है AB और आधार है BC, तो AB बटा AC यानी x बटा x भाग कीजिएगा 1 आएगा। इसी तरह आप निकाल लीजिए cot 45 डिग्री, tan का उल्टा होता ना है यानी 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, BC बटा AB लिखिए तो क्या होगा 1 ही रहेगा। और फिर हो जाएगा sec 45 डिग्री का, cos का उल्टा यानी कि √2 AC बटा BC यानी √2, सीधा √2 बटा 1 मतलब √2 आ जाएगा। और cosec 45 डिग्री का भी निकाल ही लीजिए, आ जाएगा इसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है AC बटा AB यानी ये भी आ जाएगा √2। तो ये निकल गया आपका 45 डिग्री के लिए मान, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकल गया, ये समझ गए। अब चलते हम लोग हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री में। 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने के लिए देखिए त्रिभुज ABC हम ले लिए, समकोण त्रिभुज एक ले लिए हैं, समकोण त्रिभुज जिसमें कोण B है 90 डिग्री। अब क्या समझना इसमें है, बहुत आसान तरीके, देखिए B जब है तो AC क्या है, कर्ण है, मान लीजिए AC कर्ण है। अब ध्यान समझिए जरा, AC कर्ण है तो कोण A आपका कितना हुआ, कोण A है कुछ तो होगा, कुछ तो कोण A होगा, 0 जितना भी हो 30 डिग्री 60 डिग्री जितना भी हो कोण A तो कुछ मान होगा ना यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि जब AC को हम धीरे धीरे खिसका कर C को B की तरफ लाएंगे, ऐसे देखिए ध्यान से, ऐसे 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 ऐसे, कोण A तो छोटा होता जाएगा ना, अंत में क्या होगा, खिसकते खिसकते क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। यानी C को B के पास ले आइए, जैसे यहाँ पर देखिए चित्र में देखा हुआ C, यहाँ C डैश से खिसक कर C ऐसे नीचे आ रहा है,
यहाँ और थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा ये देखिए बहुत नीचे आ गया, तो ये कोण ए का मान तो घटते जा रहा है, अंत में अगर सी आ जाएगा यहाँ बी पर चढ़ जाएगा, संपाती हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा, तो कोण ए कितना हो जाएगा, कोण ए 0 डिग्री हो जाएगा। बस अब यहाँ पर देखिए कोण ए है तो लंब कौन है, बीसी है ना, यहाँ बीसी भी तो सी पर बी पर आ गया, सी अगर बी पर आ गया तो क्या हो गया, 0 डिग्री, 0 हो गया, इसका भी मान 0 हो गया। बस इसी कंसेप्ट से हम लोग आराम से निकाल लेंगे साइन 0 डिग्री का मान। देखिए भाई साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, अगर ए है, कोण ए है तो बीसी हो गया लंब, यानी ऐसे बीसी बटा कर्ण हो गया एसी। अब जरा देखिए जब बीसी यहां पर आते आते 0 कब हुआ, जब बीसी भी 0 हो गया, कोण ए 0 कब हुआ, जब बीसी भी 0 हो गया, यानी 0 बटा एसी, एसी भी तो ए बी के बराबर हो गया है, यानी कितना हो गया, 0 हो गया। इसी तरह आप कॉस सी का कॉस 0 डिग्री का निकाल लीजिए, कॉस 0 डिग्री का भी आधार बटा कर्ण, आधार कौन है, ए बी है, और कर्ण कौन है, ए सी है, लेकिन जब 0 हुआ कोण ए तो ए सी और बी सी तो बराबर हो गया, यानी कि ए बी बटा ए बी, यानी कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना, समझ रहे हैं यहाँ पर कैसे निकल रहा है। अब चलेंगे हम लोग tan 0 डिग्री का निकाल लीजिए, tan 0 डिग्री का यानी लंब बटा आधार, तो AC 0 डिग्री कब है, आधार लंब है BC, BC ले लिए, और आधार कौन है, AB, AB है ना, लंब बटा आधार है तो AB है, BC कितना है, 0 हो गया है, जब कोण A 0 हुआ तो BC भी 0 हो गया था, तो 0 बटा AB यानी कि ये भी 0 हो गया। तो कॉट का निकालिए भाई, कॉट 0 डिग्री का, कॉट 0 डिग्री कितना हो जाएगा, देखिए आधार बटा लंब, तो आधार है कौन, AB, आधार AB है और लंब है BC, लेकिन BC तो जब 0 डिग्री हुआ, कोण A 0 डिग्री हुआ तो BC तो 0 हो गया था, यानी AB बटा 0, और आपको पता है कि 0 से भाग किसी संख्या में देते हैं तो अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, उसको हम लोग ये संकेत देते हैं ऐसे, अनडिफाइंड, यानी इसको लिखेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित ऐसे लिखेंगे, अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड है, यानी इसका डिफिनीशन नहीं है, पता नहीं है क्या है, माने हम लोग इनफिनाइट का साइन ऐसे दे देते हैं। तो टाइम कॉट 0 डिग्री का भी होगा, उसी तरह आप निकाल लीजिए किसको, सेक, सेक 0 डिग्री का कितना होगा, इसी से कॉस का उल्टा ना, AC बटा AB, यानी AC देखिए AB बटा AB, AC AB हो गया था ना, यानी 1, और फिर कॉसेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा साइन का उल्टा, यानी AC बटा BC, AC बटा BC, यानी AC बटा 0, 0 से भाग देंगे तो ये भी हो गया अनडिफाइंड। तो देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 डिग्री के लिए मान सब निकल गया। आप पढ़ के याद कर ले, साइन 0 डिग्री बराबर 0, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, tan 0 डिग्री इक्वल टू 0, कॉट 0 डिग्री इक्वल टू अनडिफाइंड, और सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1, और कॉसेक 0 डिग्री इक्वल टू अनडिफाइंड। अब चलेंगे हम लोग किसको निकालेंगे, 90 डिग्री के लिए निकालेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए 90 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, समझिए जरा, ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है। अब क्या करते हैं, हमें कोण A का मान का समझना, A कुछ मान हो सकता है यहाँ, लेकिन अगर धीरे धीरे A को हम B की तरफ ले जाएं, ऐसे देखिए पहले A यहाँ ले आए, ऐसे खिसकाते हुए यहाँ A ले आए, तो धीरे धीरे देखिएगा ध्यान से कि कोण A का मान बढ़ना शुरू किया, यहाँ पर जैसे जैसे आप दूर भागिएगा कोण का मान घटता है, और जैसे जैसे नजदीक जाइएगा, पोल आप देखिए, पोल का शीर्ष को देखिए जरा, पोल के शीर्ष को देखिए, अगर दूर से देखते हैं कोण आपका घटेगा, एकदम नजदीक जाके देखते पूरा माथा इसे करना पड़ेगा, इस तरह से 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो इसी तरह से देखिए कोण A को माने बिंदु A को B की तरफ ले जा रहे हैं, यहाँ और नजदीक आया, यहाँ और नजदीक आया, यहाँ पर तो एकदम जाके B, यानी कोण A क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो कोण A 90 डिग्री यहां पर हो गया, तो उस समय BC और AC बराबर हो गया, यानी AC और BC बराबर हो जाएगा तो कोण A हो जाएगा 90 डिग्री। एकदम माइंड में बैठा लीजिए, कोण A 90 डिग्री कब होगा, जब AC और BC बराबर होगा। बस इसी कंसेप्ट पर हम लोग आपको निकालते हैं
साइन 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री बने को देखिए इस तरह से समझिए। इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं फिर से। यहाँ ए लिखते हैं तो साइन ए क्या होगा, लंब बटा कर्ण बीसी बटा एसी। ध्यान से समझिए जरा, बीसी बटा एसी। लेकिन समझिए जरा, अगर साइन ए हो गया 90 डिग्री, साइन ए हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कब होता है, जब बीसी और एसी बराबर होता है, यानी बीसी बटा बीसी, बीसी बटा बीसी। आई कट जाएगा, ऊपर नीचे कितना हो जाएगा, एक। देख लिया, साइन 90 डिग्री का मान आ गया एक। इसी तरह से निकाल लेंगे कॉस 90 डिग्री का, कॉस 90 डिग्री का मान निकालेंगे आधार बटा कर्ण। आधार कौन था, ए के लिए आधार ए बी था, यानी ए बी बटा ए सी। लेकिन ए बी तो यहाँ 0 हो गया है, 90 डिग्री के लिए 0 हो गया है। ए सी यानी कि कॉस 90 डिग्री हो गया 0। इस तरह से निकाल लीजिए tan का भी, tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री क्या होता है, लंब बटा आधार। ए के लिए लंब है BC और आधार है AB। लेकिन भाई यहाँ पर देखिए BC तो है, AB क्या हो गया 0। ए अगर B पर चल जाएगा, AB हो गया 0, यानी BC बटा 0। BC बटा 0 क्या हो गया, डिवाइड 0 से करिएगा तो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हो गया। cot 90 डिग्री का निकाल लीजिए, cot 90 डिग्री का आधार बटा लंब, यानी AB बटा BC। AB तो यहाँ 0 हो गया है 90 के लिए 0, और BC तो BC ही है। अब 0 बटा कोई संख्या रहे तो क्या होता है, मान 0 होता है, क्योंकि 0 से गुना हुआ है एक तरह से। तो आपका कॉट भी निकल गया। आप निकाल लीजिए सेक 90 डिग्री, कॉस का उल्टा होता ना, सेक 90 डिग्री, यानी कि ऐसे AC बटा AB। AC बटा मान क्या, कर्ण बटा आधार। कर्ण कौन था, AC, आधार कौन है AB, यानी 0। AC तो AC ही रहा, यानी BC हो गया। AC क्या हो गया है, BC बढ़ का हो गया है, AB कितना 0 हो गया, तो 0 से भाग दीजिए क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। सेक 90 डिग्री भी अनडिफाइंड हो गया। कॉस सेक 90 डिग्री का निकालिए, कॉस सेक 90 डिग्री का, यानी कि लंब बटा कर्ण बटा लंब, AC बटा लंब कौन है, BC है। लेकिन AC तो BC के बराबर हो गया ना है 90 के लिए, BC बटा BC, यानी कटा क्या हो गया, 1 हो गया। कॉस सेक 90 डिग्री 1 हो गया, ठीक है ना। कॉस सेक निकल गया ना, कितना 6 का निकला। देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सबका निकल गया। तो देख लिए कैसे निकल गया, सभी मानों के लिए 0 डिग्री के लिए निकाल लिए, 90 डिग्री के लिए निकाल लिए, 30 डिग्री के लिए निकाले, 60 डिग्री के लिए निकाले। इसको एक अभ्यास कर लीजिए, 90 सबका निकल गया, 45 के लिए निकला है। एक अभ्यास करिएगा तो एक टेबल आपको इस तरह से मिल जाएगा। देखिए टेबल को देखिए, इस टेबल को आपको माइंड में रखना है। इसी का वैल्यू जितना निकाला गया है एक समराइज कर दिया गया। देखिए साइन यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री का मान नहीं निकाले, लेकिन आपको माइंड में रखना है। कोई मैथ में आपको आ जाएगा, 10 क्लास में भी आ जाएगा। साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 और साइन 120 डिग्री इक्वल टू √3/2। ये बहुत आसान तरीका है। आप पहले 0, 30, 45, 60, 90, 120 याद कर ले। कॉस का देखिए ठीक उल्टा आपका चल रहा है, उल्टा चल रहा है। यानी देखिए यहाँ पर देखिए 90 तक समझिए, इसका उल्टा आप चलिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ठीक है ना। और टाइम निकालना क्या है, आप डिवाइड करते चलिए, इससे इसमें डिवाइड, माने इसमें इससे डिवाइड करते चले जाइए। देखिए इसमें इससे डिवाइड किया, 1/√3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, इतना से डिवाइड करेंगे 1/√2 से, 1/√2 से यहाँ पर √3 आ गया, और 0 से डिवाइड करेंगे 1 में तो इन्फिनाइट आएगा ना। इसी तरह कॉट का भी कर ले, माने कॉस का tan का उल्टा, माने 1/0 तो इन्फिनाइट हो जाएगा। इसको उलट दीजिएगा, √3 आ जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए √3 का हो जाएगा 1/√3 कर ले, माने इनवर्स से रेसिप्रोकल कर लीजिए, रेसिप्रोकल आई इन्फिनाइट। देखिए ये याद रखिए 1/∞ होता है 0। किसी भी आप परिभाषा से भाग दीजिएगा 0 आएगा, यानी 0 आ जाएगा। इसी तरह सेक का भी आपको याद रखना है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, माइंड में बैठ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।